हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आरजीपीपी के स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट अपडेट में एक न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण खबर आ रही है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, लगातार वीडियो पर विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनका रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि दोस्तों फरवरी का माह ख़त्म हो गया है, मार्च का माह स्टार्ट हो गया और पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो थर्ड सेमेस्टर के हैं पूछ रहे हैं अपने रिज़ल्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन किन्हीं कारणों से रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। उसका कारण दोस्तों मैंने आपको बताया कि बहुत से मध्य प्रदेश के तमाम वो कॉलेज जिन्होंने प्रैक्टिकल के मार्क्स या सेशनल टर्म के मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं, इसी कारण से थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों, जैसे उज्जैन के भी उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स प्रैक्टिकल के नहीं चढ़े थे, लेकिन वो चढ़ा दिए गए। तो उम्मीद है दोस्तों देर शाम तक या आज या कल पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनका भी इसी सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों, अब हम खबर देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, ये खबर न्यूज़ 18 के माध्यम से आ रही कि हिंदी में कैसे होगी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई, आरजीपीबी ने फंसाया पेच। तो यहाँ दोस्तों हालांकि पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो क्लासेस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, लेकिन यहाँ जो इंजीनियरिंग के हैं उनके लिए यहाँ अगर हम खबर देख लेते हैं क्या लिखा है। मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई हिंदी में कराने की तैयारी है और इसकी शुरुआत चिकित्सा विभाग मेडिकल की पढ़ाई से कर रहा है। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 विषय हिंदी में पढ़ाए जाएंगे। प्रोफेशनल कोर्स हिंदी में पढ़ाए जाने के प्रयास वर्षों से किए जा रहा है, लेकिन इसमें सिस्टम ही आड़े आ रहा है। अब जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है, इसके बाद भी इसे अपनाने के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार नहीं है। 50% की शर्तें प्रोफेशनल कोर्स में हिंदी में पढ़ाने के लिए एक पेज फंस रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शर्त रख दी है, अगर 50% छात्र इच्छा जाहिर करते हैं तभी हिंदी में पढ़ाने की इजाज़त दी जाएगी। विश्वविद्यालय की इस शर्त से राज्य सरकार को उलझन में डाल दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे 25% करने के लिए कहा है, यानी अभी हिंदी को पूरी स्वतंत्रता के साथ नहीं अपनाया जा रहा है। यदि किसी क्लास में 25% छात्र तैयार नहीं हुए तो कोई भी हिंदी में नहीं पढ़ाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICTE ने आरजीपीबी को भी इंजीनियरिंग की किताबों का हिंदी में ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी दी है, लेकिन इस बीच 50% की शर्त लगाकर विश्वविद्यालय ने पेच फंसा दिया है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ पर हिंदी में कैसे होगी मेडिकल की पढ़ाई? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों हिंदी में यदि पढ़ाई सब बुक्स वगैरह जो हैं इंग्लिश मीडियम से होती हैं, फॉरेन की होती हैं, उससे एक तरह से आप लोगों को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी सीखने का अवसर मिलता है। क्योंकि दोस्तों आप जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे आपको सारी चीज़ें इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश एप्लीकेशन, तमाम चीज़ें लिखना होती हैं। वहाँ दोस्तों आप फिर परेशानी में होंगे। यहाँ पर हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये राजभाषा है, लेकिन दोस्तों जो प्रोफेशनल कोर्स हैं यदि आप लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे तो आगे आप लोगों को परेशानी आ सकती है। हालांकि ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किस लैंग्वेज में सीखें, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, जो टेक्निकल कोर्सेस हैं वो हिंदी में ही होना चाहिए कि या इंग्लिश में? कई बार दोस्तों जो टेक्निकल जो वर्ड्स रहते हैं उसको हिंदी में कर देने पे स्टूडेंट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ एक अवसर भी मिलता है दोस्तों, जितने भी तमाम हालांकि रूरल एरिया से आते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है, लेकिन सीखने की यदि ललक हो तो दोस्तों हिंदी के साथ साथ आपको अंग्रेजी सीखने
का अवसर मिलता है। इससे आपकी लैंग्वेज में भी पकड़ बनती है और आगे जाकर आपको जैसे इंटरव्यू वगैरह में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, हिंदी में ही पढ़ाया जाए कि या दोनों लैंग्वेज में या इंग्लिश में ही जो टेक्निकल कोर्सेज चलना चाहिए? यदि दोस्तों वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।